निफ्टी 50 स्टॉक्स एनालिसिस के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम शुरुआत करेंगे ग्रेसिम इंडस्ट्रीज से और भी स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेसिम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारा जो पहला जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है वो सपोर्ट का लेवल आपका 1580 का है। 1580 के लेवल से अगर कल मार्केट नीचे निकलती है और ये एक ट्रेंड लाइन है, आपके पास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था जिसका हमारे पास रेजिस्टेंस ये था, इसको ब्रेक करके मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया है। तो अगर दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ निकलता है और इस सपोर्ट को या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर आपके पास पहला टारगेट 1560 का होगा, दूसरा टारगेट आपके पास 1540 के आसपास का होगा और तीसरा टारगेट 1530 का निकल के आता है। ये तीनों आपके पास सपोर्ट्स भी हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो आपके पास पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1605 के आसपास का लेवल, उसके बाद से 1615 का लेवल आपका रेजिस्टेंस है। तो कल अगर मार्केट अपने हाई को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर आपका पहला टारगेट 1605 और दूसरा टारगेट 1620 का जा सकता है। अब हम बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। ठीक है, इन्फोसिस में हमारे कल के लेवल्स क्या रहेंगे, एक बार चार्ट खुल जाए। इन्फोसिस में जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटी स्टॉक्स में एक बियर रैली चल रही है। तो इस बियर रैली से अभी अभी इस बियर रैली, देखिए ये बियर रैली नीचे की तरफ आ रही थी। एक हल्का सा जंप लगा हमें 16 तारीख को, सॉरी 15 को ये जंप लगा, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर एक जोन में आके फंस गया। दोबारा से अगेन ये रैली शुरू हुई लेकिन फिर से एक जोन में आके मार्केट फंस गया। लेकिन कल जो गैप अप लगा है फ्राइडे को, उस गैप अप के बाद से मार्केट ने अपने आप को अपर साइड थोड़ा सा सस्टेन किया है और 50 ईएमए को ब्रेक तो किया है, लेकिन ये जो ब्रेक है इसमें बाइंग की, देखिए बाइंग का वॉल्यूम भी साथ के साथ उतना ही आया है। तो फिर हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें हो सकता है कि इस इन्फोसिस में हो सकता है कि ब्रेकआउट हमें देखने को मिले अपर साइड में, या फिर नीचे की रैली कंटिन्यू रहती है तो फिर नीचे के भी टारगेट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस देखिए, रजिस्टेंस का 1440 से 1450 का ये जो जोन है ये एक रजिस्टेंस का जोन है, सेलिंग जोन है। इसी के अंदर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आपका चल रहा है। अगर कल मार्केट मंडे को इस लेवल को तोड़ती है, इस जोन को, तो फिर आपको 1480 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं मंडे को या फिर आने वाले दिनों में, जो कि इसका अगला रेजिस्टेंस भी है। 1480 के बाद आपको अगला रेजिस्टेंस सीधा 1500 के लेवल पे मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी 1480 के भी ऊपर निकलती है तो 1500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ की बात करें तो नीचे के लिए आप इस लेवल को मार्क करके रखें, ये आपका 1419 का एग्जैक्ट लेवल है। 1419 के अगर नीचे निकलता है तो फिर आपको 1400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और 1400 के नीचे निकलता है तो फिर आपको 1380 1350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस में हमारा कल के लिए कौन कौन से, बजाज फिनसर्व की बात करेंगे। बजाज फिनसर्व में हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं और हमारे पास क्या टारगेट निकल के आता है। तो बजाज फिनसर्व में हम देखते हैं तो बजाज फिनसर्व में भी एक बियर रैली शुरू थी। फाइनेंशियल स्टॉक्स में बियर रैली जैसा कि आप सभी को पता है चल रही है। सभी फाइनेंशियल स्टॉक इस टाइम मुश्किल में खड़े हैं, लेकिन 15 तारीख से इसमें भी एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग हुई ग्लोबल पोजीशंस की वजह से। उसके बाद से डब्ल्यू पैटर्न बना के इसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट को 200 दिन की मूविंग एवरेज ने नीचे पटक दिया है और नीचे आके ये 50 डे के मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट करके अपर साइड ब्रेकआउट दिया है। अब ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटता हुआ नजर आएगा और हमें 1330 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर भी अगर मार्केट निकलता है तो फिर आपको 1350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं या 1355 तक के लेवल। ठीक है, अगर इस जोन के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर आपको इसका बेस, डब्ल्यू पैटर्न का बेस यानी 1260-80 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके भी नीचे निकलने पे मार्केट ओपन टारगेट आपको दे सकती है 1250-1200 तक का, उसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे। इसके बाद से हम सभी बात करेंगे बजाज के बाद से अडानी एंटरप्राइजेज की। तो जैसा कि आप सभी को पता है अडानी में एक बियर रैली शुरू हुई हिडनबर्ग के बाद, उसके बाद से अडानी के सभी स्टॉक्स गिरे और गिरने के बाद से एक अपर सर्किट यहाँ पे हमें देखने को मिला था 3, 4, 5 के तारीख को। फिर से 8 तारीख से दोबारा से हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली
14 तारीख को बड़ी तेज़ी से गिरा, फिर 15 से अडानी में जो रिकवरी आनी शुरू हुई है, वो रिकवरी ध्यान से देखिए तो वो रिकवरी जो है, वो रिकवरी ही मार्केट को भी रिकवर करते हुए साथ के साथ लेके जा रही है। इस रिकवरी का ब्रेकडाउन भी हुआ, देखिए इस ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट ऊपर जा रही थी अडानी का प्राइस, लेकिन इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं किया, अपर साइड खुला, अगले दिन गैप अप के बाद गैप अप भी सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आ गया है। तो अब हम इसमें कैसे प्लान कर सकते हैं? तो इसमें प्लान के लिए आप सभी को सबसे पहले ये जोन ड्रॉ कर लीजिए अपने ऊपर। गोल्डन क्रॉस हुआ है लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है अभी, तो इसके लिए आप सभी को सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन एक देखिए, एक ये ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करेंगे और अपर साइड ऑफ रेजिस्टेंस ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर इसका म्यूटेड ओपनिंग होकर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो फिर आपको 2000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, और 2000 से भी ऊपर निकलता है तो फिर आपको 2080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं मंडे ट्यूसडे तक। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है बाय द वे, तो फिर आपको सबसे पहले 1800 का लेवल आपका टारगेट रहेगा, और उसके बाद से 1720 का लेवल आपका टारगेट रह सकता है। अगर 1720 से भी नीचे निकलता है तो फिर 1640 तक के लेवल आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं सेलिंग के लिए। ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है, ये इस बात का आप सभी ध्यान रखें। जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ अगर नीचे है तो वो सपोर्ट है, अपर साइड में वो रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेंगे। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। ऑटो स्टॉक्स में बियरिश रैली की हम बहुत समय से बात कर रहे हैं, तो ऑटो स्टॉक्स ये भी ऑटो का स्टॉक है, और देखिए इसमें भी कितनी शानदार बियर रैली चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पे आके इसने एक हाल्ट लिया है, ठीक है। 1160 के लेवल पे इसने एक हाल्ट लिया है। 1160 के नीचे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन 1180 के ऊपर भी नहीं सस्टेन कर पा रहा है पिछले 1 2 3 दिन से। अब अब हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं? अगर हम एक और लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, 1190 के आसपास का है, 1190। अगर 1180 1190 के ऊपर मार्केट निकलता है तो पहला टारगेट आपका 200 दिन का मूविंग एवरेज रहेगा, और दूसरा टारगेट फिर आपको डायरेक्ट मिल सकता है 1220-30 का लेवल, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी 1270 के पास, 1260-65 मान लीजिए 70 के पास आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो 1140 तक आपको कोई एक्ट नहीं करना है। 1140 के नीचे निकलने पे आप अपना सेलिंग पोजीशन कर सकते हैं, और आपको 1100 या फिर 1080-90 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम बात करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस की। तो SBI लाइफ में आप सभी को देखिए, इसमें डेथ क्रॉस बना था, और डेथ क्रॉस के बाद एक बियरिश रैली कंटिन्यू रही थी, लेकिन इसमें भी यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है इसने। सभी फाइनेंशियल स्टॉक्स की तरह इसने यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है, और इस हॉल्ट का एक देखिए आप लेवल 1064 के लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जिस लेवल को ये तोड़ के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरह ये नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये ऊपर भी नहीं जा पा रहा है 1090 के 1090 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखिए ऊपर गया सेलिंग आई, यहाँ गया सेलिंग आई, यहाँ गया सेलिंग आई। तो ये पिछले 13 तारीख से 13, 14, 15, 16 ये सभी जो डेट्स हैं, इन सभी डेट्स को ये इसी रेंज में ये अटका रहा है। तो अब हम इसमें भी सेम महिंद्रा की तरह प्लानिंग रहेगी। अगर ये इस जोन को अपर साइड ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो आपका पहला टारगेट 1115 का लेवल होगा, ठीक है। 1115 के बाद आपका टारगेट 1140 का लेवल बन सकता है, क्योंकि उसके बाद से इसको रेजिस्टेंस 1140 के लेवल के पास ही मिलेगी। लेकिन अगर ये इसका ब्रेक डाउन करता है, सस्टेन करता है, और ये देखिए ये लेवल जो है आपका 1150 के आसपास का, इस लेवल के भी नीचे निकलता है तो फिर आपका 1030 और या फिर 1000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम टेक महिंद्रा की बात करेंगे। टेक महिंद्रा में हमारा क्या पोजीशन बन सकती है? टेक महिंद्रा में पिछले कुछ दिनों में अपर सर्किट लगा के अपर साइड में अब सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट दे रहा है बार बार, और देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज इसको बार बार सपोर्ट दे रहा है, और ये अपर साइड निकलने की कोशिश कर रहा है 200 दिन के मूविंग एवरेज के साथ साथ। लेकिन ये कब तक इसको सपोर्ट कर पाएगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी कि ये कब तक इसको सपोर्ट करता है। तो हम पहले लेवल डिसाइड कर लेते हैं अपने लिए। तो अब ये तो हम जानते नहीं कि ये कब तक देगा सपोर्ट इसको।
एक आप ये लेवल ड्रॉ कर लीजिए, दूसरा ये ट्रायंगल का ये पैटर्न भी बन के आ रहा है। तो हम इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो आप केवल 1160 1170 तक का अपना टारगेट प्लान करके रखेंगे, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन होता है तो देखिए नॉर्मली 200 दिन का मूविंग एवरेज जिस तरह से ये टूटा है, एकदम से 50 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर जाके इसने एकदम से ओपनिंग आई, गैप अप ओपनिंग, ग्लोबल कॉज की वजह से, ना कि टेक महिंद्रा के खुद के अपने उसके वजह से। इसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि लोगों का एकदम से मूड चेंज हो गया और टेक महिंद्रा में रैली ला देंगे। ये ग्लोबल कॉज की वजह से आया है, तो ये ऊपर सस्टेन मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा और ये नीचे गिरेगा। तो अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर आपको 1170 से ऊपर का टारगेट आप अपना नहीं रखेंगे, लेकिन ब्रेक डाउन पे आप 1060 का पहला टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट, और दूसरा टारगेट 1040 तक का आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। टेक महिंद्रा की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे एचसीएल की। एचसीएल में हमारा क्या पोजीशन हम कर सकते हैं? देखिए एचसीएल में भी एक बियर रैली चल रही थी, लेकिन अभी एक गोल्डन क्रॉस होने के कगार पर है। अब ये गोल्डन क्रॉस सस्टेन करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हम इस पे लेवल्स डिसाइड करते हैं अपने लिए। तो लेवल सबसे पहला यही 1097 का निकल के आता है, जहाँ पे ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 50 EMA 200 दिन का मूविंग एवरेज और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, तीनों चीज़ें हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है 1070 1060 या 1000 तक के लेवल की। लेकिन वैसे अगली सपोर्ट हमारी 1070 पे निकल के आती है। अपर साइड में रेजिस्टेंस हमारा मेन निकल के आएगा जो वो 1035 का 1135, और उससे पहले जो माइनर रेजिस्टेंस है वो 1120 का मान के चलिए, 1120 का। अगर इसके ऊपर निकलती है तो आप 35 तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे, उसके ऊपर 1050 या 1060 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड का टारगेट मैंने आपको बता दिया है। अब ये सस्टेन करने के ऊपर है कि मार्केट हमें किस साइड का मूवमेंट देता है, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक में हमारे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या हमारे पास टारगेट निकल के आते हैं। इंडसइंड बैंक में जैसे कि आपने देखा उस दिन 8 तारीख को एक बहुत ही अच्छा बुल रैली देखने को हमें मिली थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद से उस बुल रैली को ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। उस दिन ये अकेले ही बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा था इंडसइंड बैंक, लेकिन उस दिन ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया है। तो अब नीचे की तरफ गिरते हुए इसने कौन कौन से लेवल हमारे पास सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो पैटर्न है वो बन के आता है, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास एक बॉक्स पैटर्न बन के आता है। ये देखिए, ये बॉक्स है। इस बॉक्स के ना ही नीचे मार्केट निकल पा रहा है इसका प्राइस, ना ही अपर साइड में देखिए यहाँ से एक सेलिंग जोन 1040 से मिल रहा है इसको, ठीक है। और यहाँ से थोड़ी सी डिमांड आ रही है, या फिर कहें प्रॉफिट बुकिंग, जैसे ही नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है और ये साइडवेज हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर सेलिंग जोन जो आपका है वो 1080 के लेवल का है। उससे ऊपर सेलिंग जोन जो है वो 1120 के लेवल का है, ठीक है। तो अगर अब हम इसमें ट्रेड कैसे प्लान करें, तो पहली बात कि यहाँ से लेके 1040 तक की आप कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। 1040 से जब ये ऊपर निकलता है तो फिर आपका 1080 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद से 1120 का आपका टारगेट रह सकता है, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर आप 1000 या 900 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं इंडसइंड बैंक में। इसके बाद हम बात करते हैं सिप्ला की। सिप्ला में हमारे कौन कौन से लेवल निकल के आते हैं, तो सिप्ला में देखिए, सिप्ला टोटली साइडवेज जोन में चल रहा है। टोटल साइडवेज के हिसाब से ट्रेड कर रहा है सिप्ला, ना ही इसमें अपसाइड की कोई मूवमेंट है, ना ही डाउन साइड की। देखिए ये पहले इसमें एक बियरिश रैली चल रही थी, बियरिश रैली बियर, उसके बाद से ये एक जोन में आके अटक गया है। इस जोन के ना ही ये बाहर जा रहा है, ना ही ये अंदर रह पा रहा है। तो अब इसमें हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो इसके लिए आप देखिए, इसके लिए आप ये लेवल एक ड्रॉ करके, ये एक जोन ड्रॉ कर लीजिए, लेवल नहीं, ये पूरा जोन ड्रॉ कर लीजिए। इसे आप मानिए डिमांड जोन, ठीक है, और सप्लाई जोन आप मानिए इसे 880 के लेवल को, है ना। 880 के लेवल का आपका सप्लाई जोन, 890 से लेकर के 895 तक का जोन जो है ये सप्लाई जोन मान के चलिए। इसके बीच में आप केवल स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना बाइंग का टारगेट लगाएंगे, जो कि इससे अगला आपको टारगेट कहाँ मिल पाएगा, तो ऑलमोस्ट 925 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं इसके ऊपर ब्रेकआउट होने पे। इसके नीचे निकलने पे आप 800 तक के लेवल का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए सिप्ला की बात कर ली, अब एक्सिस बैंक की बात करेंगे हम।
तो एक्सिस बैंक में हमारे कौन कौन से लेवल निकल के आते हैं। एक्सिस बैंक में बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है, देखिए इसे थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह अगर आप देख पाए तो ये देखिए, ये इसे शोल्डर मान सकते हैं आप, इसे हेड और इसे दूसरा शोल्डर, ठीक है। और इसकी नेकलाइन ये रही, ठीक है, इसकी नेकलाइन ये रही। अगर इस ये नेकलाइन को ब्रेकआउट देता है तो फिर आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 855-56 के लेवल का, ठीक है। पहला टारगेट आपका निकल के आता है। उसके बाद से आपका टारगेट सीधा 870 के लेवल का निकल के आता है, ठीक है। अगर नीचे की साइड यहाँ से मार्केट निकलता है, यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे की साइड निकलता है, तो आपका पहला टारगेट 825 के लेवल का रहेगा, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका 815 के लेवल का रह सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये पैटर्न बहुत ही कंजस्टिंग है, तो ये पैटर्न काम करेगा या नहीं ये इसके ऊपर बात है। तो ये अगर नीचे भी गिरता है यहाँ से तो आप 825 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो बहुत बढ़िया, तो आप 855 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे, देखते हैं भारती एयरटेल की बात करेंगे। एयरटेल आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग एयरटेल का सिम भी यूज़ करते होंगे। आजकल तो बहुत से लोग जियो पे शिफ्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ भी देखिए एयरटेल का टावर नहीं रहता है उतने अच्छे से, और एयरटेल भाई साहब ने 5G भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन अपना जियो बेस्ट है। चलिए, ये तो अपने अपनी चॉइस की बात है, एरिया की बात है, कहाँ कौन सा नेटवर्क काम करता है। चलिए, इस डिस्कशन में ना पढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें लेवल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमारे पास भारतीय एयरटेल में 764 का एक रेजिस्टेंस है अपर साइड में। उसके बाद से फिर हमें मेन जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 772-73 के जोन का। उसके बाद से मेन सेलिंग जोन इसकी 788 के आसपास है, ठीक है। तो अभी हम कैसे प्लान करें, अभी देखिए, तो इसमें भी एक सेट हेड एंड शोल्डर पैटर्न थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी शोल्डर है, ये बड़ी शोल्डर है, और ये हेड मान के चले इसे, ठीक है। तो इसका ये नेक लाइन है, ठीक है, 757 पे, जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है। ये नेकलाइन टूटे, 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटे, तो फिर आप 764 का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद से 772 और फिर 788 तक के टारगेट प्लान करके आप चल सकते हैं। अब इसका अगर यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है, ठीक है, अगर यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है तो फिर आपका पहला टारगेट रहेगा 748 का, दूसरा टारगेट 740 का रह सकता है। इसके भी नीचे निकलने पे फिर आप 700 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। भारतीय एयरटेल की हमने बात कर ली। इसके बाद से हम बात करेंगे सन फार्मा की। सन फार्मा में हमारे कौन कौन से लेवल हैं। तो देखिए, सन फार्मा में भी सेम कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है। मार्केट एक ही जगह पे अटका हुआ है और इस जगह से ना ही बाहर ना ही अंदर जाने की वो लेके चल रहा है। तो इसमें देखते हैं तो हमारे कौन कौन से लेवल निकल के आते हैं। तो सबसे मेन जो हमारे पास सेलिंग जोन है वो 970 का लेवल मान के चलिए। उसके बाद से सेकंड 975, 78, 980 तक का लेवल मान के चलें। इसमें एक हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। ट्रेंड लाइन प्लस ये बेस डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसके ब्रेकडाउन पे आप 948 के टूटने का भी वेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक डिमांड जोन है। तो अगर कल इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है और 948 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो फिर आप 900 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक साफ सेलिंग आ सकती है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आपका पहला टारगेट 972, उसके बाद से 980 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं।